103 FM का लाहौर सेंटर और गेटिंग इन टच आप सुन रहे हैं। खुशामदीद कह रहे हैं आपको प्रोग्राम में। आप अपने मैसेजेस के थ्रू शामिल हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। टेक्स्ट मैसेज में LHR स्पेस अपना नाम और आपके लिखे हुए पैगाम जनाब हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। आपकी टेलीफोन कॉल्स ब्लिंकर्स बताते हैं कि आप बड़ी बेचैनी से अपनी फेवरेट सिंगर शाजिया मंजूर से बात करना चाहते हैं। धीरज रखिए, कुछ ही देर में आप उनसे बात कर सकेंगे और आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शाजिया मंजूर हमारे साथ हैं और आज शाजिया से हमारी इनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। शाजिया, अगला जो गीत हम शामिल करने जा रहे हैं ये आपकी सेकंड एल्बम से है, दिल हार सुटिया। जी बिल्कुल। फेंक दिया आपने दिल अपना। बस क्या बताऊं, फील्ड में आने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैंने फेंक ही दिया। अच्छा, ये जो हार और जीत है, हालांकि इस गीत के जो बोल हैं वो दिल हार सुटिया है, लेकिन दरअसल ये दिल की जीत का सफर था। जो 2001 में आपका ये एल्बम जब रिलीज हुआ तो इसने भी खूब तहलका मचाया। क्या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक इसको पॉपुलैरिटी मिली? मोहसिन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू करूंगी। जैसे आपने कहा कि दिल हार सुटिया, ये हारने की बात जैसे, तो जीत के भी तो गले में हार ही पड़ता। हाँ, वाह, ये वो वाला हार है, ये वो वाला हार। आज पता चल गया ये हार वो वाला। ठीक। और सब कहते हैं जी इनको हार पहनाएंगे, तो ये नहीं पता क्या पहनाया जा रहा है। मुझे आरिफ लोहार भी याद आ गया और उनके फादर आलम लोहार भी। तो ये जो हार का लफ्ज़ है इसके अंदर भी बहुत सी जीत छुपी है। बहुत सी जीत छुपी हुई है। ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है, हाय दिल जानी से। गो के उसमें मैं तेरे पीछे रह गई, हाय दिल जानी, वो बहुत गाना चला था। फिर अखा जागो मिट्टी रहंदियां, फिर उसमें था मैं सदके ढोल माइया। लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि इसमें हिजर भी है और वो जो दूरी है, मतलब आप बहुत करीब महसूस करते हैं अल्लाह ताला के। अच्छा, तो वो गाना एक्चुअली मार्फत में है, तो मैं थोड़ा सा आपको सुनाती भी ताकि आप लिसनर्स को सुना भी सकें। बिल्कुल। और मैं लिसनर्स को ये बताऊंगा कि आमतौर पे होता है कि जब हम सिंगर से गुनगुनाने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि गला बहुत खराब है, थोड़ा सा इन दिनों में इस तरह से थोड़ा फिर वो हमें कह रहे होते हैं नहीं हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी। देखिए वो समझते हैं कि ये जो नखरा होता है ना, ये सिंगार है फनकार का। तो शाजिया ने जो है वो बरमला और फौरन ये कहा, और इनका जो डाउन टू अर्थ होना है खास तौर पे, और इनकी शख्सियत की हम्बलनेस है, वो आप सब भी यकीनन नोट कर रहे होंगे। तो शाजिया गुनगुनाइएगा और फिर हम आपकी ये गुनगुनाहट जो है नगमे में बदलेंगे। जी जरूर जरूर। दिल हार सुटिया सुखवार सुटिया, गए मार वछोड़े यार वे, की अखियां नू समझावां नित वेखण तेरियां रावां। क्या खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे और गीत के साथ साथ बातचीत चल रही थी शाजिया मंजूर से। मैं सुनने वालों को ये बताऊंगा कि शाजिया मंजूर की गायकी से तो हम मुतासिर हैं ही, आज इनकी शख्सियत ने भी हम सबको अपने हिसार में ले रखा है। शाजिया, सादगी की बात हो रही थी। जी बिल्कुल। वो कुछ खास बात आप बता रही थी, मैंने इसलिए चाहा कि सुनने वालों से भी आप वो बात शेयर करें। मोहसिन साहब, ऐसा हुआ कि मैं फोटो स्टेडियम गई। एल्बम जब आज से कुछ 7-8 साल पहले ना, जो भी एल्बम आती थी हम वहीं जाते थे चेक करने के लिए। तो मैं चेक करने के लिए निकली, तो मैं अभी शॉप में जा ही रही थी, तो एक खातून गाड़ी से उतरी और मुझे अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो ऐसे लग रहा था जैसे खुद कुछ हमला होने वाला है। जिस तरह मेरी तरफ दौड़ी हैं और पकड़ा है उन्होंने मुझे पीछे से ग्रैब किया उन्होंने। मुझे कहती हैं, मैंने कहा जी आप खैर है? कहती हैं बस बेटा तुमसे मिलना था और तुम्हें ये कहना था कि तुम जैसी हो ऐसी रहना। अच्छा। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, कि सादगी को दिखाने की चीज तो है नहीं और इसको ये कोई शो करने वाली चीज नहीं है, जो आप हैं वैसे रहें।
तो उस दिन मैंने ये तय किया, मैंने कहा अच्छा मुझे किसी ने कहा भी ना तो मेरे पास बहुत अच्छी दलील है। जब आपका चाहने वाला आपको कह रहा है कि आप ऐसे रहे तो फिर उसमें क्या हर्ज है। और ये कोई ऐसी नहीं है कि जी कोई कहे आपको कि ऐसे क्यों है, वैसे तो कहना भी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आप इस तरह वाकई देखिए मैं एक आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ मोहसिन साहब। जब मैं 2000 में यूके गई थी जी। तब इंटरव्यू हो रहा था, पूरा मीडिया यूके का आया हुआ था क्योंकि आजा सोनिया बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था जी, जी। तो वो मिलने के लिए आए हुए थे। मीडिया में से किसी ने मुझसे कहा कि जी आप ऐसे ही आई हुई हैं, आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं, आपने चप्पल पहनी हुई है। तो हम तो सोच रहे थे आपने साड़ी पहनी होगी और डायमंड की रिंग्स होंगी आपके हाथ में, ये होगा वो होगा। तो मुझे वो जो हमारे साथ वो जो लोकल वहाँ के थे तो मुझे उन्होंने पीछे हाथ रखा कंधे पे, तो कहते इसका आंसर नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना आंसर, और इसका आंसर अगर आप इजाजत दें तो हम चलने वाले मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद देना। आप कितने समझदार हैं। वनती एफएम का लाहौर सेंटर, और जनाब हमारे साथ आज पाकिस्तान की नामवर सिंगर बल्कि बड़े सगीर की मौसीकी पर इनका नाम बहुत ही रोशन हुरूफ में दर्ज है, शाजिया मंजूर हमारे साथ है। जी शाजिया, खुदा को यही मंजूर था कि आज हमारे साथ आप हों। बिल्कुल जी। और ये जो मेरे नाम के साथ लगा है ना मंजूर, ये मैं इसको सरनेम से ज्यादा वो जो मंजूरी है ना उस तरफ मेरा ध्यान ज्यादा होता है। क्या बात है। आप हर चीज को आप मार्फत के रूप में लेती हैं और बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा है कुछ नहीं। बिल्कुल। तो शाजिया ये बताइएगा कि अगर आपको अपना नाम दोबारा से रखने का मौका मिले, कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बाद में ये सोचा कि अपना नाम चेंज कर लिया जाए, बहुत सारे फनकार ऐसे हैं। अगर आपको अपना नाम दोबारा से रखने का मौका मिले तो क्या फिर भी शाजिया मंजूर? फिर मैं मंजूर शाजिया कर लूंगी। जो मंजूर खुदा को मंजूर, जो खुदा को मंजूर। ठीक है। आपका फेवरेट राग कौन सा है? 2-3 है। अच्छा। एमन है क्योंकि एक तो उसकी वजह यह है कि इसका रचाव बहुत मुश्किल से होता है। ठीक। एमन राग का ठीक मुझे बहुत पसंद है। देश बहुत पसंद है मुझे। देश राग। अच्छा। वैसे भी देश पसंद है? देश के अलावा तो और कोई चीज ही नहीं है जी। क्या बात है। अल्लाह इस देश को सलामत रखता है रागों के। ये मैं घर जाऊंगी तो आप पूछ के बताऊंगी आपको। ये मैं बताती हूँ आपको, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, पता है। जो जिसने क्रिएट किया होता है ना वो ही राग का नाम रखता है। क्या बात। जैसे समंदर है ना तो आप उसमें किसी इलाके का कुछ नाम रख देते हैं, किसी इलाके का कुछ नाम रख देते हैं। तो जितने उस्ताद गुजरे हैं बरे सगीर पाको हिंद में, उन्होंने जैसे जैसे राग क्रिएट करते गए हैं। तानसेन ने बहुत सारे राग जो है, आमतौर पे अमीर खुसरो ने बहुत सारे राग जो है इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, मेरे ध्यान में आ रहा था कि तानसेन कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा। वो सर डर ही लगता है। हाँ, ये वैसे आपने बात वो कहते हैं ना कि बड़ा यूनिक नेम है। मोहसिन साहब ने बड़ी अच्छी बात जो है पॉइंट आउट कराई है लोगों को। कभी किसी ने तानसेन रखा नहीं और वो रख भी नहीं सकते क्योंकि आप इतना बड़ा नाम रखने से पहले सोचते हैं कि वो वैसा हो भी तो सही, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रहे। कभी सोचा है कि कोई आप राग क्रिएट करें, कोई ऐसा नाम पैदा करें? मुझे अभी तक अब सारे राग सही तरह समझ नहीं आया, मैं राग बनाऊंगी कैसे। तो ये एक ऐसा फन है कि आप जैसे जैसे सीखते जाते हैं। और मैं उन बुजुर्गों ने जिन्होंने ये राग बनाए हैं और तख्लीक किए हैं, मैं बहुत ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ। कोई सॉन्ग आपको शाज़िया मिलता है तो कितनी देर रियाज करती हैं और ऑन एयर कर देती हैं? मैं नॉर्मली अपना ही काम करती हूँ। जब मैं प्लेबैक सिंगिंग करती थी तो अल्लाह की मेहरबानी से एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं सेट पे जाती थी, याद करती थी और गा देती थी। लेकिन वो भी एक गलत तरीकाकार है। रिहर्सल्स होनी बहुत सख्त जरूरी है। उससे पहले जैसे हम आपका इंटरव्यू था तो मोहसिन साहब मुझे 3-4 दिनों से मुझे फोन करके पूछ रहे थे, अच्छा आप ये बात करेंगे, हम ये बात करेंगे। तो आप ये देखिए कि मैं आई हूँ तो मैं बैठ गई हूँ इसको रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बैठ गए। उसकी वजह ये थी कि हम रियाजत कर चुके हुए थे। बिल्कुल मोहसिन भाई ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हम 3-4 दिन से रियाजत कर रहे थे कि क्या कहना है। बिल्कुल। तो इसी तरह है कि आप जैसे जैसे वो आपको समझ आती जाती है। जैसे मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे नहीं पता चला किधर से आना, अगली दफा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही। इसी तरह हमारी फील्ड भी है, जैसे जैसे आप समझते जाते हैं करते चले जाते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि 103 आपका अपना घर है। बिल्कुल, मैं बाहर अब लिख के जाऊंगी। आज आपने जो फिल्मों के लिए सॉन्ग्स गाए, उनमें आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूँ, मुझे बाज़ औक़ात ना ये कहें कि आप उनमें से अपने पसंदीदा गानों में से कौन पसंद है
नहीं वो तो ये सभी कहते हैं। नहीं, ये सभी नहीं कहेंगे, मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे, जैसे मैडम नूर जहां, उनके बेशुमार गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पसंदीदा गाना हमेशा वो रहा है जो मुझसे कंपोजर ने बहुत अच्छा गवाया। अच्छा। मतलब आप खुद एफर्ट कर लें वो तो एक अलग बात है, जब आपके सामने वाला एफर्ट करके आपसे गवाता है। उनमें से अभी आप एक गाने का जिक्र कर रही थी, मैं यूं मिलूं। जी जी जी, बिल्कुल। तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। जी। जब मैंने ये गाना गाया था मुझे एहसास नहीं था कि इतना अच्छा गाना। अच्छा। अब वो कंपोजर को यकीन था कि ये बहुत अच्छा गाना, ठीक, तो वो उसने गवाया और वो बहुत चला। बहुत हिट हुआ।